नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हमारा देश भारत महान है, था और रहेगा। ये बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य का अपना एक भाषा है, अपना एक थ्योरी है और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि काफ़ी सारे राज्य में एक दूसरे को घृणा के भाव से भी देखा जाता है भाषा के नाम पे कि आप ये भाषा नहीं बोलते हो तो मेरे यहाँ नहीं रहोगे, आप ये भाषा बोलते हो तो यहाँ रह सकते हो। देश एक ही, पर यहाँ पे परेशानियाँ अनेक हैं। सबका अपना अपना मानना है कि ये मेरा है, यहाँ तुम नहीं रह सकते। ये चलती रहेगी। इसका रोकथाम क्या हो सकता है? सरकार इस पे कभी काम नहीं करती है। हर कोई अपने अपने नज़रिया यहाँ पे दिखाता है कि मेरा ये नज़रिया है, मेरा ये फ़ायदा है, मेरा ये घाटा है। ये सब चलती रहती है। गौर कीजिए, यह देश संविधान से चलता है, बेशक ये संविधान से ही चलता है, पर कहने वाले यहाँ तक कह देते हैं आज के डेट में कि ये देश मनुस्मृति से चलेगी क्या? तो मनुस्मृति से देश तो नहीं चलेगी किसी भी कीमत पे। मैंने मनुस्मृति तो नहीं पढ़ा है, पर जितना बातें होती हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर है कि नहीं किसी को सता कर ये आगे बढ़ने का रास्ता उसमें लिखा हो तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं। मैं भी इसके पक्षधर नहीं हूँ, पर ये आम बोलचाल की भाषा बना चुके हैं। कुछ भी नहीं समझ में आए तो देश मनुस्मृति से चल रही है। अक्सर ये कटाक्ष सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है इस पे की जाती है। मैं किसी पार्टी का घोर समर्थक तो नहीं हूँ। बाकायदा वोट कोई ना कोई कहीं ना कहीं देता ही है। मैंने नोटा पर तो नहीं दिया हूँ, ना देता हूँ, ना इच्छा है कभी। हर कोई ना किसी पार्टी को देता है, उसके वजह होती है पार्टी को वोट देने का। तो ऐसा भी नहीं है कि जो सरकार सत्ता में है पूरे देश की जनता ने उसको वोट दिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितनी भी नेता हैं, सबको वोट पड़ती है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप क्यों इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं। यहाँ पे हर कोई किसी न किसी का समर्थन कर सकता है और बेशक करे। पर ये जो आदत बना चुके हैं काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, मीडिया वाले हैं कि कुछ नहीं समझ में आया तो मनुस्मृति का नाम लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मनुस्मृति को कोई मेरे घर से पैदा हुआ मेरा कोई चिराग नहीं है कि मैं इस पे कि कोई बोले तो मुझे इस पे तकलीफ होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पर इस किताब को फाड़ कर विरोध जताना कहाँ है? किसी भी किताब का फाड़ कर विरोध कैसे जता सकते हैं? उसको तर्क से विरोध करें, तर्क दें, कुतर्क पे नहीं उतरे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इस देश में नहीं होता है। आप जिस भी किताब का रेफरेंस दें किसी भी मामले में अगर आप किसी भी बुक का रेफरेंस देते हैं वो कोई ना कोई अपनी समझ बुद्धि से लिखा हुआ है। हो सकता है हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ये अलग बात है। पर पढ़े लिखे का मतलब है ही नहीं कि आप एक समझ बुद्धि रखने वाले अच्छा इंसान हैं, बिल्कुल नहीं। देश में तो डॉक्टर होकर आतंकवादी बन जा रहे हैं, तो फिर क्या करना। उनको भी भटके हुए युवा बोल दिया जाता है, तो फिर जो बोलते हैं उनका क्या कहना। खैर, तो किताब का बात किताब से दिया जाए, पर हर किसी के एक ही नज़र से देख लिया जाता है कि नहीं ये मनुवादी है। तुम पैदा लिए हो इस धरती पे, तुम्हारे पास क्या अधिकार है या कैसे बोल सकते हो किसी को भी कि मनुवादी है? कोई डेफिनेशन है? अगर अत्याचार करता है तो मनुवादी, मुझे पता नहीं कि टर्म कैसे बना और फिर इसमें क्या क्या ऐसे तकलीफ चीज़ें लिखी हुई है, पर अगर गलत लिखी हुई है तो वो गलत ही है। पर आप इस तरह से सबको हिंगा नहीं सकते हैं। आप भी कोई ना कोई वादी हो सकते हैं, जो हो सकता है कि और भी किसी लोगों को वो पसंद ना पड़े, तो फिर आप क्या कीजिएगा? सबका अपना अधिकार है। तो इस देश में इसका समाधान खोजने का कोई भी सरकार तो कदम बढ़ाती नहीं है और विपक्ष तो ऐसे भी पलथी मार कर बैठ गई, उसको तो लेना देना है ही नहीं। हाँ, आपके मोहल्ले में अगर कोई कुत्ता मर गया हो तो सबसे पहले पता किया जाएगा वो किस जाति का है। अगर वो वोट बैंक वाला जाति मिल जाए तो फिर उस पर रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो देश भर में प्रचार किया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि किसी अच्छे मुद्दे जिससे जनता को फायदा हो वो पूरे कार्यकाल में नहीं हल्ला करेंगे विपक्ष में बैठकर, पर जैसे भी वोटिंग का समय नज़दीक आएगा ना तो वो कुत्तों जैसे चिल्लाने लगते हैं, अपना सीना फाड़ फाड़ कर रोने लगते हैं। तो इस देश में
जातियां हैं, जाति व्यवस्था वाली देश है, तो जाति का जो खेल है वो अलग ही एक लेवल का चलता है। ये आरोप लगना किसी बिहार में जाति व्यवस्था की बात होती है, यहाँ पे ही वैसे चलती है, तो ये कहना गलत है। इस देश में सारी जगह पे ये व्यवस्था चलती है और बाकायदा धूमधाम से चलती है। इसमें सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और अलग अलग तरीक़ा से फ़ायदा देती है, पर किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया कि इस जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। हाँ, आरक्षण पे ज़रूर बातें होती है कि आरक्षण नहीं रहना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो भाई कर दो ना, क्या जाता है, आर्थिक आधार पर कर दोगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि आर्थिक आधार पर कर दें तो फिर जाति के नाम पे जो हिंसा होती है, जो घृणा होती है, वो बंद हो जाए। वो बंद होनी चाहिए, पर अभी तक हुई नहीं है। संविधान तो बहुत पहले बन चुका है और इसमें बहुत बढ़िया से लिखा गया है, कानून सबके लिए एक है। हालांकि कुछ कानून अलग अलग हो सकती हैं किसी स्पेशल केस में, किसी वीआईपी के लिए, पर जनरली तो यही है। कोई कानून का मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, मैं जो सोचा हूँ, जो समझा हूँ, मैं उसी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस देश में सत्ता आती रहेगी, जाती रहेंगी, किसी न किसी पार्टी का सत्ता तो रहेगा, पर इस देश से जाति को मिटाने का कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, हिंदू एकता के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पर ये हिंदू एकता के नाम पर ढोंगी क्यों? हाँ, हिंदू है, एकता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एकता, क्यों नहीं एकता होना चाहिए। तो सिर्फ ये एकता के नाम पे क्या मिलेगा? बिल्कुल हो सकता है कुछ ना कुछ मिलेगा, पर क्या ये जरूरी नहीं है कि हिंदू एकता के बदले पहले जाति हटाने का, जो वन व्यवस्था बनी है उसको हटाने का प्रयत्न किया जाए। ये कहना अच्छा लगता है कि हाँ वन व्यवस्था हटा दिया जाए, पर आज भी बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा होती है, जो खुलकर सामने आते हैं और बोलते हैं कि हाँ वन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वो हटनी चाहिए, तो कह तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके मन दिलो दिमाग में वो एक जगह घोर करके बैठी रहती है कि ये वन व्यवस्था हट जाएगी तो मेरे लिए क्या परेशानी होगी। मेरे अंदर भी हो सकती है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, पर यह काम है मेरे आसपास के जानने वालों को, पहचानने वालों को, कि मैं कहाँ पे किस तरीक़ा से मैं इस पे अपना व्यवहार व्यक्त करता हूँ। पर मैं इसका पूरा पक्षधर हूँ कि ये व्यवस्था हटनी चाहिए। तो इसे हटाने का काम तो कोई करेगा नहीं और न कर रहा है, बल्कि इसमें और जाति में सब जातियाँ बनाकर टुकड़े टुकड़े में बांटी जा रही है और इसमें बांटा जा रहा है। और इसमें खुशी इस बात का है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है जनता कि भाई मुझे इस पायदान पे डाल दो, इस कैटेगरी में डाल दो, लेकिन वन व्यवस्था खत्म करो नहीं। तो ये चीज़ें हैं और ये जब तक चलेगी तब तक नेताजी लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे और हम जो करते हैं वो तो करते ही हैं। पर इस जाल से आप नहीं निकल सकते हैं, ये हमेशा आपको बांधी रहेगी और किसी न किसी परेशानी के सामने आपको खड़ा कर देगी और फिर वो सामना करने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं रहेगा, फिर आप वो कर नहीं पाएंगे। और इस देश का संविधान तो बना है और आज के डेट में अगर संविधान में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो सीना फाड़ कर चिल्लाने वाले सड़क पर लोट कर रोने लगते हैं, ये कहकर कि संविधान को नष्ट कर दिया गया, संविधान खतरे में है। अपने पॉकेट हाथ में संविधान का पर्ची लेकर चलेंगे, पर शायद वो संविधान का अध्ययन नहीं किए होंगे, थोड़ा सा भी नहीं, वरना समझने की कोशिश करते हैं। जो लेकर चलते हैं वही उसको लाते जूते से मार कर उसको उल्टा पुल्टा कर दिए हैं अपने पास्ट में। पर अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो तो ये चिल्लाने लगते हैं सीना फाड़ कर, भाई जब से संविधान बना है तब से कितने बार उसमें परिवर्तन हो चुका है, तो आप करो तो सही और फिर जो ही सरकार करे तो गलत। कैसे गलत हो सकता है? इस देश की जनता चुन कर भेजी है जो भी सरकार में है, तो उसको ये अधिकार है कि वो अपना संविधान में परिवर्तन करे, पर वो भी जनता से ही निकल कर गई है। वहाँ भी हर जनता का, हर कम्युनिटी का, हर जाति बिरादरी से निकल कर नेता गए हैं जो वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस देश को। उन सब के सहमति से हमारा काम है वोट देना, वोट देकर नेता को वहाँ पे भेजना, और नेता का काम है वहाँ पे हमारे लिए सही समझना, सही डिसाइड करना कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी। पर इसमें विपक्ष का भी भूमिका अच्छी है, पर विपक्ष का सिर्फ ये क्यों मानना है कि जब भी कोई चीज़ें सत्ता पक्ष करेगी हम उसका विरोध ही करेंगे, और विरोध इतना करेंगे कि वो देश व्यापी पे देश विरोधी बन जाए।
तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। उसका हश्र आप बिहार विधानसभा में देख सकते हैं कि क्या स्थिति हुई है। आप ग्राउंड का रियलिटी चेक तो नहीं करें, पर हारने के बाद आप जगह जगह घूम कर ये अपना प्रचार कर रहे हैं कि ये चोरी हो गया, चोरी हो गया। आपका काम यही बन चुका है। आप जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हो। तो आपके पास किसी ने बता दिया है आपके कान में कि भाई एक झूठ को 100 बार बोलने से सच साबित होने लगता है, तो आप उसी फंडा पे चल रहे हो कि कुछ भी ना मिले तो उल्टा पुल्टा बोलते रहें, झूठ फैलाएं और रोज फैलाएं, हमेशा फैलाएं, सुबह शाम फैलाएं, ताकि किसी दिन सच सामने होने सच जैसा लगने लगे और जनता को भी ये विश्वास होने लगे कि हाँ भाई इतने सालों से ये चीज़ को बोला जा रहा है तो शायद सही हो। तो जनता भी कुछ समझदार है तो वो समझ बूझ अप्लाई कर कर वो डिसाइड कर लेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। जो हश्र हुआ है आगे भी होती रहेगी अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे। तो इस देश में खासकर हिंदू समाज जो जाति बेस पे बनी हुई है, इसकी यात्रा निकल रही है हिंदू एकता का। पर इसको इसका अगुवाई कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हैं। ये बागेश्वर बाबा बहुत जानकार हो सकते हैं, पर अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछा जाए तो इससे पहले उनको ये यात्रा निकालनी चाहिए कि इस देश से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को कैसे खत्म करें। इसके लिए ये बिल्कुल भी यात्रा नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? इनका भी मानना है कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, बाकी जाति व्यवस्था खत्म। कैसी जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है? अगर वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी तो जाति व्यवस्था भी बनी रहेगी और हिंदू एकता कभी नहीं हो सकती है जब तक ये जाति व्यवस्था बनी रहेगी। हिंदू एकता कभी नहीं हो सकती है। आप लाख कोशिश कर लो पर ये सफल कभी नहीं होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, आपको जितना आंदोलन आप पैदल चलकर यात्रा कर रहे हैं हिंदू एकता के लिए, आप उसमें से सबसे पहले आप ये निकल कर बोले, सरकार पर दबाव बनाए। आपके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे मानने वाले लोग हैं, आपको सुनने वाले लोग हैं। तो आपके पास ये अच्छा मौका है, अगर आप वाकई में ये चाहते हो कि एकता बना रहे ये हिंदू में, तो आप पहले जाति व्यवस्था पे वार कीजिए, सरकार को झुकाइए। पर आप करेंगे तब ना, सिर्फ हिंदू एकता के नाम पर आप आगे मत बढ़िए। व्यक्तिगत मेरा मानना है, हम भी हिंदू समाज से आते हैं, पर हम भी जो सहे हैं, जो देखे हैं, उसका अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं हो सकता है। तो अक्सर देखा जाता है कि हिंदू एकता हिंदू, और एक परंपरा भी है इस देश में। इस जाति व्यवस्था ने इतना जकड़ा हुआ है इस देश को कि क्या कहा जाए। एक परंपरा है, अगर कहीं पे कोई घटना हो और वहाँ पे ऊंची जाति के द्वारा किसी निचले तबके की जाति को सताया गया हो, तो वो यहाँ के बुद्धिजीवी और कुछ नेताओं ऐसा हो चुके हैं नेता लोग कि वो अपना सीना फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रोज चिल्लाएंगे, बोलेंगे कि देखिए अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। पर अगर वही उनकी बिरादरी से कोई अगर निकल आए तो उनके मुंह में दही जम जाती है, वो चू तक नहीं करते हैं और दुबक कर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये करने से समाज में डिवाइड नहीं होगा, समाज डिवाइड नहीं होगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देश का हकीकत है, प्रचलन है, फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये सारे वर्ड नाम देकर देश को बर्बाद कर दिया गया है। तो ये उस चक्कर में रहते हैं कि ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें वर्ड है वहाँ पे कहाँ, जो चीज़ें वर्ड है कहाँ पे सूटेबल है, ताकि ये बोलकर और हम अपना राजनीतिक एजेंडा चलाएं और अपना सत्ता पाने की कोशिश करें। अगर कुत्ता भी मर जाए तो उसका जाति देखने जाते हैं। होना क्या चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, इसमें आप खोजने नहीं जाए। एक तो विपक्षों से यही कहना है कि आपने तो और बेड़ा गर्क कर दिया है ये सब करके। आप भी संभलिए और संभालिए भी। सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर इस देश को नहीं बचाइए, ग्राउंड पे काम करना रहता है। आप जनता की आईना है, विपक्ष में बैठे हैं तो जनता की आईना बनिए, आईना को तोड़कर सिर्फ अपना फोटो ना देखिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम सबका नज़रिया अपना है, बस खेल ये खेलते हैं और हम लोग उस खेल में पिसाते हैं। तो मेरा आम आदमी से कहना है कि आप लोग समझदार बने, हर चीज़ का कोशिश करें अच्छे से
समझने की क्या सही है क्या गलत है, उस पर अपना विचार व्यक्त करें जिस भी माध्यम से हो। जय हिंद, जय भारत। आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और अपना राय दें कमेंट बॉक्स में लिखकर। जय हिंद, जय भारत।